नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, एक लैपटॉप को 23,650 रुपया में बेचकर यूसुफ ने 18.25% लाभ प्राप्त किया। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए था। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन क्या है, डिजिट का थोड़ा सा लोचा है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि अगर यूसुफ ने उसे 18.25% लाभ पर बेचा तो ये कितना परसेंट का वैल्यू दिखाया, इतना रुपया। बोलिए कि 100% तो क्रय मूल्य होता है, इसमें अगर 100 जोड़ दें तो 118.25% का वैल्यू जो है वह 23,650 रुपया दिया गया है। और हमें कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए, बोलिए 25% लाभ, 100% सीपी और 25% प्रॉफिट, कहने का मतलब 125% का वैल्यू चाहिए। अगर इतना परसेंट का वैल्यू इतना, तो बोलिए 1% का वैल्यू कितना, बोलिए 1% का वैल्यू हो गया गुरुजी 23,650 बटे में 118.25। 1% का वैल्यू इतना हुआ। 100% का वैल्यू, 100% का नहीं, 100% का ही निकालेंगे, डायरेक्ट 125 निकाल देंगे। तो बोलिए 125% का वैल्यू, अगर 1% का वैल्यू इतना, तो 125% का वैल्यू बोलिए गुना कर दीजिए 125 से। ठीक है, बोलिए ये पॉइंट को उड़ाइए और ऊपर डबल जीरो चिपकाइए। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बोलिए 25 से कटने वाला है, बोलिए बिल्कुल कटने वाला है। बोलिए 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100 बचा कितना, 182। तो 25 सत्ते 175, 75 5 80 2 82, मतलब क्या 7, और 5 7 पर 5 75, तो 25 तिया 75। तो 25 से कटाइए किसको, बोलिए कटाइए इसको, 25 पंचे 125। ठीक है, और अब देखिए कि ये कटने वाला है, इससे 4 है और ये 23 है, तो 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 5 से लगता है कट जाएगा। गुना करके देख लीजिए कि 4 7 3 को अगर हम 5 से गुना किए तो कितना हुआ, 5 तिया 15 करीब 5 मतलब 1 7 5 35 के 6 मतलब 3 और 5 चौक 20 और 3 23। जी हाँ, एकदम कटेगा। ठीक है, एकदम कटेगा ये 5 से, और ये कट गया भैया आपका 50 बार में। तो कितना हो गया, 25 पर 1 शून्य इधर और 2 शून्य इधर। ठीक है, 25 पर 000, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए, बोलिए समझ पाए, बोलिए बिल्कुल आसान सवाल था, पहला सवाल था, बिल्कुल इजी सेट करके रखे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए हल्के में। प्रश्न क्या है कि एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़का द्वारा प्राप्त औसत अंक 14 है और लड़कियां द्वारा प्राप्त औसत अंक 16 है। यदि कुल औसत अंक 15.28 था तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, इसमें क्या लगाने वाले हैं, बोलिए एलिगेशन लगा दीजिए कि देखिए ये जो बॉय है और क्या है आपका, बोलिए गर्ल है। 9 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़की का मैदान हम लोग खाली रख दिए। ठीक है, लड़के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, बोलिए कि 14, और लड़कियां द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, बोलिए 16। ठीक है, और यदि पूरे कक्षा का औसत अंक कितना है, बोलिए 15.28। तो यहां से क्या कीजिए, आप एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, बोलिए कि घटाइएगा तो कितना आएगा, 1.28। और इसमें कितना हो जाएगा, बोलिए 28 है तो 72 होगा 0.72। ठीक है, ये 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, कोई मतलब है, बोलिए कोई मतलब नहीं है, इसको साफ कर दें, बोलिए कर दीजिए, आपका मर्जी। ठीक है, बोलिए ये कटने वाला है, बोलिए बिल्कुल कटने वाला है। ठीक है, किससे कटेगा, बोलिए ये कटेगा आपका 9 से कटेगा, 9 8 72, 8 से कटेगा ना, 8 से, हाँ 8 से दोनों कट जाएगा, 8 8 8 9 72 और 8 का 8। ठीक है, और कितना बचा यहाँ पे, बोलिए 4,
और 8 चौक 8 पंचल 8 छक 48। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आया आपका लड़का और लड़की का संख्या आ गया। तो ये जो 9 लड़का है, यहाँ भी 9 लड़का है। कहने का मतलब क्या है कि अगर लड़का 9 है, 9 का ये रेशियो बराबर है, 9 बराबर 9, तो 16 बराबर 16 हो जाएगा। मतलब लड़की का संख्या कितना निकला? 16। क्या पूछा गया है? तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 9 25। ये रहा आपका सही जवाब। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी रहा? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं रहा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। काफ़ी इजी सवाल है कि 3:25 और इतना सेकेंड बजे घड़ी की सुई और मिनट की सुई, मतलब दोनों सुइयों के बीच का कोण, कौन वाला कोण? बृहत वाला कोण क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला है ना, क्या फार्मूला है कि 60 घंटा और -11 मिनट बटे 2, और इसको किस में रखते हैं? बोलिए मोड में। यही फार्मूला है ना, इसके अलावा भी कोई फार्मूला है? बोलिए कोई फार्मूला नहीं है। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले ये जो आपका सेकेंड है इसको मिनट में बदल दीजिए, क्योंकि सेकेंड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो 25 मिनट तो आपका इधर हो गया, और ये 36 सेकेंड जो है इसको अगर 60 से भागा दिए तो ये किस में बन गया? ये बन गया आपका मिनट में। टोटल आपका इतना मिनट हो गया। तो कटेगा, बोले 36 छोड़ंग 60। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा। ले लीजिए एलसीएम, पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकालिए, इसमें कोई बड़ा बात थोड़ी है। बोलिए एलसीएम ही ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एलसीएम आपका 10, ये हो गया आपका 250, और ये आपका 10 ख़त्म, तो कितना हो गया? 256/10। ठीक है, 256/10 मिनट इधर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 256 में यहाँ पे एक पॉइंट चिपका देंगे। ठीक है, मिनट के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे कि 25.6। तो 60 घंटा, समझिएगा कि 60 और घंटा की जगह पे कितना रखेंगे? बोलिए ये अगर मिनट है तो ये आपका घंटा है। 60 घंटा -11 गुना 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, यहाँ 10 से भाग दीजिएगा ना। बोलिए हाँ, और बटे आपका 2 है। ये मोड में रखते हैं। चलिए मोड यहाँ पे हम लोग हटा दिए, क्योंकि प्लस में आए वैल्यू या माइनस में आए वैल्यू हम लोग प्लस वाला वैल्यू लेंगे। इतने सा क्या है? मोड का काम है। और कोई काम है? बोलिए कोई काम नहीं है। तो इसको तो आप समझ चुके होंगे कि सेकेंड को जो है हम लोग मिनट में बदल दिए हैं और जोड़ दिए हैं। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गुना कीजिए और 2 से भाग दीजिए। बोलिए 2 से दोनों कटा दीजिए ना। ये कट गया आपका 2 से कितना बार में कटा? 30 बार में। और ये 2 से कट जाएगा आपका कितना बार में? बोलिए कि 12 दूना 24। ठीक है, और 16, ये हो गया आपका 8, 1 अंक के बाद दशमलव। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मैदान साफ हो गया। कितना हो गया? 30 या 90, ये हो गया 90। और 128 को अगर गुना कीजिएगा, 128 और 11 से गुना कैसे करते हैं? बोलिए ये 8 10 के 0 हाथ में रल 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, 1 अंक के बाद दशमलव है। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया 140.8। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा सवाल है, सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखिए कि इसमें आप इतना घटाइएगा तो इसी में इतना घटा दीजिए। बोलिए कि 0.8 में मतलब बड़ा में 140 में से 90 घटा रहे हैं, तो ये 0.8 तो हो गया। और बोलिए इसमें क्या घटाइएगा? बोलिए 140 में 90 गया तो ये हो गया आपका 50। तो 50.8 डिग्री का कोण बना। लेकिन यहाँ तो बड़ा वाला कोण पूछा गया है। अगर बड़ा वाला कोण पूछा जाए तो क्या करते हैं हम लोग? बोले 360 में फिर से एक बार हम लोग घटा देते हैं। तो 360 में अगर आप 50.8 को घटा दीजिएगा तो क्या आएगा? बोलिए 0.2 आएगा। यहाँ बचा आपका 9, यहाँ कितना बचा? 0, और ये हो गया आपका 309.2। 309.2 ये रहा इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर। बोलिए समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि ए की आयु 20 से 2 गुना है,
4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी, ए और बी की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल और सीधा साधा प्रश्न है। ठीक है, क्या कीजिएगा, देखिए कि ये जो बोला है कि ए की आयु बी से 2 गुना है, इसका मतलब ये अभी वर्तमान समय का बात किया गया है। इसको हम लोग जीरो बेस से इस टाइप से दिखाते हैं कि ये ए है, ये आपका बी है। तो बताया गया कि ए की आयु बी से 2 गुना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ए की आयु बी से 2 गुना है। अगर बी का आयु 1 वर्ष तो ए की आयु 2 वर्ष है ना। ए की आयु बी से 2 गुना। 4 वर्ष पहले तो -4 बेस में हम लोग इसको उठा के चल जाएंगे। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब अगर बी 1 का था तो ये आपका 3 का था 4 साल पहले। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो डिफरेंस है दोनों बराबर होता है। हर बार बताते हैं, इस बार ही बता देते हैं, समझाने में अच्छा रहता है कि अभी हम 5 वर्ष के हैं और मेरा बड़ा भाई 7 वर्ष का है। 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद हम कितने के हो जाएंगे, 15, और 10 साल के बाद मेरा बड़ा भाई कितना का हो जाएगा, 17। तो ये जो समय अंतराल है, ठीक है, बराबर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे देखिए 1। ठीक है, यहाँ है गलती रेशियो ना, बोलिए हाँ रेशियो गलती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस डिफरेंस को जो है हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं। और इस डिफरेंस को बराबर करने का तरीका यही है कि इस डिफरेंस को ऊपर से गुना कीजिए और इस डिफरेंस को नीचे गुना कीजिए। ये डिफरेंस कितना का है, बोलिए कि 2 का, तो इस रेशियो को आप 2 से गुना कर दीजिए। और यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, बोलिए कि 1 का, इस रेशियो को आप 1 से गुना कर दीजिए। तो अब जो नया रेशियो आपका आएगा, ठीक है, ए और बी का, ये 0 बेस का आएगा और ये 4 साल पहले का आएगा। तो 2 से गुना किए तो ये कितना हो गया, 4, और इसको 2 से गुना किए तो ये कितना हो गया, 2, इसको 1 से गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए 1 साल का अंतर, यहाँ भी 1 साल का अंतर है ना। कितने वर्ष का अंतर है दोनों में, बोलिए 1 साल का अंतर। तो ये 1 साल का अंतर हम लोग के अनुसार है, लेकिन सवाल में बताया गया है कि ये जो अंतर आप 1 साल का निकालें, ये वर्तमान में है और ये 4 वर्ष पहले था। इसका मतलब ये 4 वर्ष का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान अगर 4 वर्ष है तो पूछे क्या पूछा गया है, ए और बी की आयु। तो वर्तमान में पूछा गया होगा, तो वर्तमान वाला ये वाला है ना। ठीक है, तो 4 बराबर 8, सॉरी 2 बराबर 4 और 4 बराबर 16, तो 16 हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा इसका, 16 और 8। बोलिए दम था सवाल में, बोलिए कोई दम दशा नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी बनाया जाए। तो ये वाला प्रश्न है, ये सवाल तो कितना बार बता चुके हैं। ठीक है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी डाल दिए हैं, ट्रिक से कैसे बनता है, प्रोसेस से कैसे बनता है और ऑप्शन से कैसे बनता है। ठीक है, और इसका तो आंसर आप लोग को याद ही होगा, कितना बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, पढ़ दे प्रश्न। प्रश्न है ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए अकेले काम करता है और 5/6 कार्य पूरा करता है और उसके बाद शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा करने के लिए छोड़ता है, तो काम पूरा होने में कुल 70 दिन लगते हैं। दोनों के बीच अधिक कुशल ए को काम खुद से पूरा करने में कितना दिन लगेगा। इस सवाल को रखते हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, इस टाइप का सवाल हम बोला जाए तो 15 से 20 बार बता चुके हैं और इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।